बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करना सीखा था और हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। उम्मीद है आप सब बच्चों ने इसको देखा होगा, समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज देखें, हम लोग उसके आगे चल रहे हैं, मज़ीद मिड टर्म ब्रेक की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, कि किस तरह हम लोगों ने किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, किस तरीके से उसकी मिड टर्म को ब्रेक करके। तो देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, x² + x - 132। तो देखें, तरीकाकार तो वही है कि हम लोगों ने जो सीखा हुआ है कि हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देंगे, x² + x - 132। अब देखें, जैसे हम लोगों ने सीखा था, स्टेप तो हम लोग वही कवर करेंगे कि हमने बात कही थी कि जो x² है ना, इसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन समेत। साइन समेत बेटे लाजमी देखना आप लोगों ने कि मैंने क्या काम किया, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया उसके साइन समेत। तो क्या मतलब हुआ, 1 × -132। तो बेटे आंसर आता है हमारे पास -132। अब देखें, हम लोगों ने ऐसे दो नंबर्स तलाश करने हैं कि मैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 132 आए और दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास +1 आए। अब देखें, यहाँ पे क्या बात है, हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि हम देखेंगे 132 किस किस टेबल पे जाता है, 1 से स्टार्ट करते थे और चलते रहते थे। अब देखें, मुझे तो आइडिया है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाना है कि किस तरीके से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर तो आप लोग ये काम नहीं करेंगे, ये काम सिर्फ सीखने के लिए है। तो देखें, एक तो मैंने आपको ये बताया था ना लास्ट टाइम कि बेटे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखना है कि 132 किस किस टेबल पे आता है, और हम लोग चेक करते थे और हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती थी उस तक हम लोग पहुंच जाते थे। अब चूंकि ना यहाँ पे एक नंबर बड़ा आ रहा है, अब बड़ा नंबर आ रहा है, हम लोगों ने देखें पेपर में या वैसे भी हम लोगों ने अपने वक्त को बचाना है। हमने कोशिश ये करनी है कि कम वक्त के अंदर हम लोग ज्यादा काम कर सकें। तो देखें, एक और मैं तरीका आपको सिखाता हूँ आज, ठीक है। यानी कि जब बड़ा फैक्टर होगा तो हम लोग जो आज तरीका सीखेंगे उस तरह कर सकते हैं, जब छोटे फैक्टर नजर आएंगे तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड है हमारे पास मिड टर्म ब्रेक का, कि हम लोग किस तरीके से मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं और अपने जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग जो है ना पूरा कर सकते हैं। देखें जी, अब मैंने 132 का एलसीएम लेता हूँ, ये लिखा हुआ मेरे पास 132। जब मैं 132 का एलसीएम लूंगा ना, तो सबसे पहले ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, यानी कि 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट देखें, फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, फिर 11 × 1 = 11। अब देखें, असल में क्या चीज है कि देखें, ये सारे के सारे ना 132 के फैक्टर्स हैं, मतलब कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास 132 आ जाएगा। अब देखें, हम चूंकि बेटा मैथ सीख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों ने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। अब देखें, इन तीनों को हम लोगों ने ऐसे अरेंज करना है कि मैं देखिए वैसे जैसे मर्जी कर लें आप लोग। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 11 × 3 = 33, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 132 आ जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि बेटे जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -132 आए, ऐड करूं तो +1 आए। तो देखें, जो मैं ये समझ रहा हूं ना, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, किस तरह, मैं कहता हूं 2 × 2 × 3, ये मेरे पास आंसर आता है 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और एंड पे अकेला 11 बचता है। एक अकेला क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। तो मुझे कुछ समझ ऐसे आ रही है कि अगर मैं करूंगा 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटे मेरा आंसर आ जाएगा 132। और यहां पे मुझे चाहिए +1, मैं करता हूं 12 में से 11 को माइनस कर देता हूं। देखें बेटा, इन दोनों में से मैं किसी एक के साथ भी माइनस का साइन लगाऊंगा तो बात बन जाएगी मेरी किसमें, कि मल्टीप्लाई में -132 आ जाएगा। लेकिन मुझे +1 चाहिए, तो +1 फाइंड करने के लिए मैंने ध्यान रखना है कि मैंने प्लस का साइन या माइनस का साइन किसके साथ लगाना है। तो बेटे जब मुझे प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दें।
क्योंकि 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 12 को जब मैं -11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -132 आ जाएगा। तो समझ आई कि जो मेरे इस क्वेश्चन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, +12 और -11 है। तो मैं इसे करता हूं, ये आ गया x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, ठीक हो गया ना। अब देखें जो ऊपर लिखा हुआ एक्सप्रेशन वही नीचे लिखा हुआ, देखें 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो +1x आएगा। अब देखें इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x + 12, और इन दोनों में से एक माइनस और एक 11 कॉमन आ गया। जब -11 में कॉमन लूंगा तो अंदर इधर से क्या बचेगा, +x, माइनस की जगह प्लस आएगा, 132 की जगह 12 आ जाएगा। अब देखें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बेटे ये दोनों हमेशा सेम आएंगे अगर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ठीक की हुई है। x + 12 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा मेरे पास, x - 11। तो बेटा ये देखें, ये एक हमारे पास एक बड़े से बड़ा भी फैक्टर होगा ना, कितना भी बड़ा फैक्टर क्यों ना हो, तो हम लोग एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है कि आपने इसको भी फैक्टराइज करना है। तो बेटे पहला स्टेप तो वही है कि हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 3x² - 38xy - 13y² आ गया। अब देखें यहां से क्या होगा, वही चीज क्या बोला कि हम लोगों ने x² के कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से, लास्ट में जो नंबर है उसको साइन समेत इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखें क्या मुझे नजर आ रहा है कि 3 × -13 किसके इक्वल आ गया, -39 के। 3 को जब मैं -13 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो मेरे पास आ जाएगा -39। अब देखें मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए कि दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, -39 आए, और ऐड करूं तो क्या आए, -38 आए। देखिए बेटा इसका फैक्टर मुझे स्टार्ट में मिल रहा है। देखें 1 को जब मैं 39 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 39 तो मुझे मिल जाएगा। अब 39 में 1 ऐड करें 40 बन जाता है, 39 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 38 बनता है। तो मतलब समझ आई मुझे कि 39 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो 38 तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -38 चाहिए। अब मुझे -38 चाहिए तो मैंने माइनस का साइन अब लगाना है। अब देखिए चूंकि नेगेटिव वाला नंबर चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दें। -39 में +1 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -38 आ जाएगा। तो इसी तरह 1 को जब मैं -39 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, -39 आ जाएगा। तो समझ आई, ये हो गया 3x² - 38 को मैं किसमें स्प्लिट कर दूंगा, -39xy + 1xy - 13y² आ गया। अब बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ गया और एक साथ में x कॉमन आ गया। जब मैंने 3x कॉमन ले लिया तो इधर से बचा x - 39 की जगह 13x, चूंकि बाहर चला गया खाली y बचेगा मेरे पास। अब नेक्स्ट दोनों में से देखें, एक तो साइन कॉमन आता है, x इसमें है इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता, मैं +y कॉमन लेता हूं। जब मैंने y कॉमन लिया इधर से बचा x - 13y² था, तो बेटे एक y बाहर चला गया तो बाकी एक y अंदर आ जाएगा। फिर वही चीज कि देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने सही काम किया है। x - 13y × 3x + y, ये बेटे हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, इंतहाई आसान है कि हम लोग इसमें सीख रहे हैं मिड टर्म रेट। अब बेटे देखें ये खाली ना 9th क्लास के लिए नहीं है, ये सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है। देखिए आप 10th में जब मैथ पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रे के, आप लोगों को मिड टर्म ब्रेक करना पड़ती है। यहाँ तक कि बाद आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, इस तरह कहीं पे भी आप लोग कहीं पे भी इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, वहां पे हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वहां पे हमें इसको मिड टर्म ब्रेक करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग इसको सीखेंगे, आज सीख लेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको उधर बोलेगा नहीं। सीखने के साथ प्रैक्टिस लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लेंगे। 4x² - 17xy + 4y² आ गया। अब देखें तरीकाकार वही है जो हम लोगों ने सीखा, x² के कोफिशिएंट को एंड पे जो कांस्टेंट है उसके साइन समेत मल्टीप्लाई करना है, तो एंड पे +4 लिखा हुआ है। तो देखें 4 × 4 क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 × 4 = 16। अब देखें ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए कि जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं +16 आए, दोनों को मैं ऐड करूं तो -17 आए।
तो बेटे देखें बिल्कुल हमें मिल जाते हैं स्टार्ट में ही। मैं 1 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास 16 तो आ जाएगा। अब देखें मुझे ऐड करने पे -17 चाहिए। देखिए 16 में जब मैं 1 ऐड करूंगा, 16 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास 17 तो आ जाता है। लेकिन बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे -17 चाहिए, तो कोई मसला ही नहीं है, मैं 16 के साथ भी माइनस लगा देता हूँ, 1 के साथ भी माइनस लगा देता हूँ। -16 में -1 करूंगा बेटा जी तो -17 हो जाएगा। देखें चूंकि मैंने इधर दोनों के साथ माइनस लगाया तो मुझे इधर भी इन दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी जो है ना कंडीशन थी कि दो ऐसे नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करें +16 आए, ऐड करें तो -17 आए। अब देखें ना -16 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह -16 में -1 करूंगा, -16 में -1 करूंगा तो -17 आएगा। तो यहां से मुझे फैक्टर्स मिल गए 4x² -16xy -1xy +4y का स्क्वायर। यहां से देखिए 4x कॉमन आ गया, अंदर बचा x -4y -y कॉमन। देखना अब ये वही चीज है जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जो भी साइन आएगा उसको कॉमन लेंगे। इसमें x था, इसमें x नहीं था, तो मैंने खाली y कॉमन लिया, तो इधर से बचा x -4 और साथ में क्या आ गया, y आ गया। अब ये और ये फिर देखिए सेम आ गया, x -4y और साथ में क्या आ गया 4x -y। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक हो गया। तो ये जरा इसको मैं नंबरिंग भी बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए। एक हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट किया और एक हम लोगों ने 5th पार्ट है ये हमारे पास, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट किया हम लोगों ने, और एक हम लोगों ने 6th पार्ट किया क्वेश्चन 3 का, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30x² -7x -15। अब देखें तरीकाकार वही है हमारे पास, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 30x² -7x -15। तो क्या होगा यहां से, जब मैं वही जो मैंने तरीकाकार आपको सिखाया, हमेशा क्या करेंगे x² के कोएफिशिएंट को एंड पे जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको साइन समेत मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय -15। तो बेटा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो मेरे पास आता है 450। अब एक मरतबा फिर क्या हुआ कि मेरे पास एक बड़ा नंबर आ गया। तो देखें बेटा हम लोग इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा 450 का एलसीएम। सबसे पहले बेटा ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर देखें अब 225 आ गया, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट 75 दोबारा 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर अब 3 पे डिवाइड नहीं होता, अब ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो बेटा क्या समझ आई मुझे कि मैंने ये 450 के फैक्टर्स लिख दिए। क्या क्या लिखा मैंने, देखें मैंने लिखा है 2 3 3 5 5। अब देखें अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा ना मेरे पास 450 आता है, क्योंकि मैंने 450 का एलसीएम लिया, उससे मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब देखें मैंने करना क्या है, मैंने इन तमाम फैक्टर्स को इस तरह तरतीब देना है कि बेटे मैं इनको ऐड करूं तो क्या आए मेरे पास -7 आए, और मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए मेरे पास 450 आए। तो देखें हम इनको अरेंज करके देख लेते हैं। देखें जी सबसे पहले मैं ये देखता हूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास आता है 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। और बेटे मैं इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 25। क्या 25 जी बेटे, क्या 25 और 18 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आता है? देखें 25 से जब मैं 18 निकाल दूंगा ना मेरे पास 7 तो आ जाता है।
ठीक है जी। अब देखिए मुझे यहाँ पे +7 चाहिए कि -7 चाहिए, मुझे तो बेटा -7 चाहिए, तो इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा, -25 + 18 करूंगा तो ये -7 आ जाएगा, एक चीज। और दूसरी तरफ देखें, अगर मैं -25 को +18 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो बेटा जी मेरे पास आ जाएगा -450 आ जाएगा। -25 को +18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, -450 आएगा। तो क्या होगा यहाँ से, मुझे मिड टर्म ब्रेक मिल गई इसकी, जो जिन जिन दो टर्म्स को ब्रेक करके -7 आता था, तो ये जाएगा 30x² माइनस 25x प्लस 18x माइनस 15। तो क्या होगा, इन दोनों में से एक 5 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। जब मैं 5x कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा यहां से, 6x माइनस 5, इन दोनों में से एक प्लस और एक 3 कॉमन आ गया। जब मैं +3 कॉमन ले लिया तो इधर से क्या बचेगा, 6x माइनस 5 आ गया। अब देखें ये दोनों फिर सेम आ गए, तो क्या होगा यहाँ से, 6x माइनस 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 5x प्लस 3 आ गया। समझ ये बात की नहीं आई। इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा रफ वर्क किया साइड पे, और हम लोगों ने दो टर्म्स को ब्रेक करके अपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट देखें, जो अगला है हमारे पास क्वेश्चन, तरीकाकार तो इसमें भी यही है कि हम लोगों ने क्या करना है। देखें जी, ये कांस्टेंट नंबर है 24, एक्स का जो कोफिशिएंट है, और ये 21, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखें जी 24 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो जी बेटा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर आप कैलकुलेटर में चेक करते हैं तो बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 504। अब देखें क्या बात हुई कि हमने ऐसे दो नंबर्स तलाश करने हैं, ऐसे दो नंबर देखने हैं कि मैं उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 504 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -65 आए। तो देखें बेटा एक मतलब फिर ये एक बड़ा नंबर आ गया मेरे पास, तो जब बड़ा नंबर आ गया तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। जब 504 का एलसीएम लूंगा तो देखें जी 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 252 आ गया। अब ये मजीद 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 6 12। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये जगह 2 6 12 और 2 3 6। अब 2 पे 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 एंड 7 1 7। तो क्या बात समझ आई मुझे, 2 को 3 टाइम्स, 1 2 3, और 3 को 2 टाइम्स और 7 को 1 टाइम। यानी कि ये जो मैंने सारे लिखे हैं ना, इन तमाम को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास 504 आएगा। लेकिन अब मैंने इसको कुछ इस तरीके से तरतीब देना है कि ऐड करूं तो क्या आए, -65 आए, मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए मेरे पास, +21 आए। तो इसको देखते हैं हम लोग। अब देखें, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 2 4, तो जी बेटा जब मैंने एलसीएम लिया इसका तो मैं क्या देखता हूं इसमें। अब देखें, अब इन तमाम को मैंने चेक करना है कि ऐसे दो नंबर्स इसमें से मैंने निकालने हैं, ऐड करूं तो क्या बने, -65, तो मल्टीप्लाई करूं तो +504। अब देखें जैसे हम लोगों ने भी देखा, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 8, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 63। क्या कहा मैंने, अगर मैं पहले तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं 8 आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं 63 आता है। तो बेटे 63 में 8 ऐड की सब्ट्रैक्ट करेंगे, 65 कोई नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये हमारे फैक्टर्स अभी नहीं है, हम लोगों ने इसको मजीद तरतीब देना है। तो देखें मुझे एक चीज समझ आ रही है इसमें, जब मैं इसको देख रहा हूं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 8 आता है, 8 के साथ में 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आता है 56, और साथ में अगर मैं इसको 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 9। तो समझ आई, 56 और 9, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 504 आ जाएगा, और साथ में 56 में 9 ऐड करूंगा तो -65 आएगा। तो क्या समझ आई
कि -56 और -9 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो -65 आ जाएगा, और -56 को जब मैं -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा +504। तो ये हम लोगों ने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। तो देखें सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, अपना क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 24x स्क्वायर -65x +21। तो क्या तरीकाकार होगा यहां से कि मैं कहता हूं 24x स्क्वायर -56x -9x +21। ये देखें मैंने इन दोनों को ऐसे लिखा, -56 में -9 करेंगे, माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है तो 65 आएगा, और -56 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और हमारे पास 504 आंसर आ जाता है। तो देखें यहां से अब इन दोनों में से एक 8 कॉमन आ रहा और एक x कॉमन आ रहा, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 8 3 24 होता है, और यहां से बचेगा 7, 3x -7, और इन दोनों में से एक माइनस कॉमन और एक 3 कॉमन। जब मैंने -3 कॉमन लिया तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 7। तो इधर से हो गया 3x -7 कॉमन, अंदर के बचेगा 8x -3। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर लिया। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। 5x स्क्वायर -16x -21। अब देखें हम लोगों ने ना बेटा थोड़ा सा अकल भी तो इस्तेमाल करनी है ना, हम बड़ा फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, उसने हमें फैक्टर्स खुद ही बता दिए। देखें 5 को -21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आता है 5 इंटू -21 -105 आता है। तो देखें इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने हमें फैक्टर्स खुद बता दिए। देखें -21 और +5, -21 में +5 करूंगा तो -16 ही आता है, और -21 को +5 से मल्टीप्लाई करूंगा -105 आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने फैक्टर्स खुद ही बता दिए, बस हम लोगों ने उस निगाह से देखना है कि भाई देखने वाली, कहते हैं ना कि देखने वाली निगाह भी तो होनी चाहिए ना, कि मुझे नजर आ गया कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें खुद से ही फैक्टर बता दिए। तो क्या होगा 5x स्क्वायर -21x +5x -21 के देखें -21 में +5 करूंगा -16 आएगा, -21 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा -105 आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 5 5x -21। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, तो बेटा जब कुछ कॉमन आए एक साइन और साथ में 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा अंदर 5x -21। तो वही तरीका था, मैंने कहा था हमेशा ये दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे। तो इधर आगे 5x -21 और साथ आ जाएगा x +1। तो देखिए बेटा इस तरह आज भी हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करने की प्रैक्टिस की है, इस जैसे हम लोगों ने मेथड सीखे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो तरीकाकार सीखा था वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा जब छोटे छोटे फैक्टर होते हैं हम उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा फैक्टर आ जाएगा तो हम लोगों ने सीखा कि एलसीएम के जरिए भी हम लोग किसी भी टर्म को, उसके मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इसको बेटा ध्यान से सुने, इसको समझें, इसको नोट करें, इसके जुबानी नोट्स बनाएं। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।